आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट वाली संख्याएं किस प्रकार से की जाती है, उनका सरलतम रूप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रायः दिक्कत होती है हर तरह के सिंप्लीफिकेशन में, जैसे अलजेब्रा आप करेंगे, ट्रिगोमेट्री करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आती है। तो सरल करना यानी उसे और सिंप्लीफाइड करके वैल्यू निकालने के लिए सीखना ज़रूरी होता है। तो रूट 8 है, इसका हम सिंपल क्या करें, चूँकि रूट तो 8 जो है स्क्वायर रूट है नहीं, तो इसका हम करें क्या। तो पहले क्या करना है, 8 का फैक्टराइजेशन करना है, तोड़ना है इसको। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर दूसरे करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या गया, 2 निकल गया, 3 को 2 निकला। अब यहाँ पर वापस लिखो और 8 के जगह पर 2 गुने 2 गुने 2, चूँकि इसका सम्मिलित रूप क्या हुआ, 8 हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेशन रूप में सबसे छोटा रूप में करके ला रहे हैं। अब करना क्या है कि चूँकि ये स्क्वायर रूट है, तो वर्गमूल से बाहर निकालने के समय क्या करना है कि डबल देखना है। डबल जो होगा वो बाहर निकलेगा और जो सिंगल होगा अंदर ही रह जाएगा। तो सिंगल कौन है, 2, और डबल कौन है, डबल 2। इसको बाहर निकालेंगे, 1 लिख लेंगे केवल, यानी हमने केवल 2 लिखा, सिंगल 2। और फिर रूट के अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। तो इस प्रकार से एक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 2 रूट 2, रूट 8 के जगह पर सिंप्लीफाइड स्वरूप 2 रूट 2 हुआ। उसी तरह से यहाँ रूट 75 लिखा हुआ है, तो रूट 75 को करने के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे। फिर से रूट 75 इस तरीके से लिखेंगे, और 75 को हम कितना से लगाएंगे, 3 से, तो 25 या 75 हो जाएगा। 5 से भी कोई लगाता तो फिर यहाँ 15 5 75 आता, तो यहाँ फिर 5 से लगा देंगे। 5 से लगाओगे तो कितना आएगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास 75 की जगह पर 3 गुने 5 गुने 5 लिखना है। तो 75 को आप 3 गुने 5 गुने 5 लिख दो। अब क्या है कि डबल 5 यहाँ पर जो आया उसको बाहर कर सकते हो, और रूट के अंदर में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रूट 75 का सिंप्लीफाइड सरलतम रूप है वो है 5 रूट 3 है। अब आते हैं रूट अंडर 32 को। तो रूट अंडर 32 को हम कैसे करेंगे, सोच समझिए। 32 को करने के लिए फिर से हम अगेन एक उपाय करेंगे। कैसे करेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे और 32 को फिर से लगाओगे 2 से, 16 दूनी 32 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16 हुआ, फिर 2 से लगाओगे, 4 दूना 8 हुआ, फिर 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4 हुआ। तो फाइनली यहाँ पर हम 32 को तोड़ पाए हैं, जिसमें 2 की संख्या 5 को आया है। तो यहाँ पर लिख देना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये चीज़ें याद भी हो जाती है, डायरेक्ट भी आप लिखने लग जाएंगे कब, जब ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जोड़ा जोड़ा जो नंबर है उसको आउट करते हैं, तो 2 यहाँ बाहर हुआ, और इसके जगह पर फिर एक 2 बाहर हुआ, और ये रूट 2 कहाँ रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो ये 2 गुने 2 कितना बन गया, 4, 4 रूट के अंदर 2। तो रूट 32 को हम 4 रूट 2 कह सकते हैं सरलतम रूप में। अब ये 500 है, 500 को हम कैसे करेंगे, तो 500 को करने का उपाय है सिंपली, आप 500 को यहाँ लिख लें और लिख करके इसको गुणनखंड करें। तो 5 से लगा दो, सीधे छोटा हो जाएगा तुरंत 100, और फिर 2 से 5 से फिर लगा दो तो 20 25 100 हो जाएगा। फिर 5 से लगा दो, 5 का 20 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4, छोटा हो गया। ठीक है। अब रूट अंडर 500 की जगह पर आपको लिखना है 5 गुने 5 एंड गुने 5 एंड गुने 2 गुने 2। सब जो भी आएगा यहाँ पर सबको लिख लेना है, जो कि 500 के बदले ये छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 500 को हमने लिखा है। वापस गुना करोगे तो यही नंबर्स आ जाएंगे। अब क्या है, जोड़े अंक को बाहर निकाल दो। तो डबल 5 को बाहर निकालोगे तो सिंगल 5, और डबल 2 को निकालोगे फिर सिंगल 2, और फिर एक जो 5 यहाँ लटक गया तो इसको अंदर ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा होगा स्क्वायर रूट वाला काम खत्म हो गया। अब हमारा क्यूब रूट का बात है। क्यूब रूट को देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ क्यूब रूट के अंदर 24 है, इसको करने का उपाय है आप 24 को ब्रेक करो। 24 यहाँ लिख लेंगे और 24 को ब्रेक करेंगे। तो 2 से करेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6। अब 24 के जगह पर जैसे ही आया है किनारे पे वैसे वैसे लिख देना है क्यूब रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ चूँकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट था तो उसमें डबल खोजते थे, यहाँ क्यूब रूट है इसलिए 3 को खोजेंगे। तो यहाँ 3 को देखेंगे एक ही समान संख्या को, एक समान संख्या 2 है, इसको बाहर करते हैं, बाकी चीज़ों को अंदर कर देते हैं। अंदर हो गया, तो इसका वैल्यू निकल कर क्या है, 2 क्यूब रूट 3। ठीक है। चलिए आगे हम क्यूब रूट 64 को करने वाले हैं। तो 64 को पहले लिख लेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे किससे, 2 से, 32 हुआ, फिर 2 से लगाओगे 16, फिर 2 से लगाओगे 8, जैसा कि ऊपर में अभी जस्ट किए थे, 2 4, और फिर 2 2 दूनी 4। अब ये 64 के जगह पर हमको क्या लिख लेना है, ये जितने भी आए हैं 2 उसको लिख लेना है। 6 गो आएगा ये 64 में,
2 की संख्या 6 गो हो जाती है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 गो हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़े अंक को बाहर निकाल देने हैं। बस बहुत आसान है ये काम करना, आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, बाहर निकल गई। इनमें सभी संख्याएं बाहर निकल गई, इसलिए क्यूब रूट समाप्त हो गया। सॉरी 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 सॉरी, इसमें 3 की संख्या में निकालनी होती ना क्यूब रूट में। अभी हम कौन सा काम कर रहे थे, स्क्वायर रूट वाला काम। तो ये हमारा एरर हुआ। क्यूब रूट में 3 को बाहर निकालना है, 3 को जोड़ा लगाकर। 3 को जोड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 को 2 को सिंगल 2 लिखते हैं। अब फिर यहाँ 3 को 2 है, उसके जगह पर सिंगल 2 लिखते हैं। 2 दूनी के क्या हुआ, 4 हुआ। यही स्क्वायर रूट रहता तो 2 2 को निकालते, तो यहाँ पर 3 को 2 आ जाता। समझ सकते हो, ऊपर के संख्याओं में जो हम रूट का निकाल रहे थे, काम कर रहे थे, वहाँ पर इसी तरह से करना था, स्क्वायर रूट करके। अब यहाँ पर देख रहे हो रूट अंडर 128, 128 को भी ऐसे ही करेंगे। 128 यहाँ लिख लेंगे और 128 को फिर वैसे ही करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो रहा है 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। फाइनली एकदम छोटा से छोटा स्वरूप में ला देना है, अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, अब क्या करोगे, क्यूब रूट लिखोगे फिर से अगेन 128 की जगह पर ये सारे 2 को लिख देंगे। तो इसकी संख्या 7 गो है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गई 7 को। देख लो 3 एंड 3 6 और 1 7, गिन लो इधर 3 3 6 1 7। ठीक है, अब क्या है, जिनके 3 गो जिसकी संख्या है उसको बाहर करते हैं, सिंगल लिख लेंगे। फिर यहाँ 3 गो है 2, इसको भी बाहर करते हैं। फिर अकेला 2 बच गया, इसको अंदर ही छोड़ देते हैं, और ये रहा क्यूब रूट अंडर 2। फाइनली क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 4 क्यूब रूट अंडर 2। ये हमारा आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन इसकी हो गई समाप्त। अब यहाँ देखिए, एक समझाने के लिए फिर से स्क्वायर रूट वाला हम यहाँ पर डाल दिए हैं। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, तो 72 को वापस से लिख लो। 2 से करेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से करोगे 18 दूनी 36, फिर 2 से करोगे 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तरीके 9। ये पूरा रैपिडली आपको करने आ जाएगा धीरे धीरे। अब क्या करना है भाई, 72 के जगह पर आपको लिख देना है ये सारे नंबर्स जो जो आए हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट इसमें नहीं है कि 3 को निकालना है। डबल डबल जो होगा उसको निकाल दो। तो डबल डबल यहाँ दिख रहा है, तो 2 निकला और 3 निकला। एगो 2 यहाँ देखो सिंगल बच गया, इसको अंदर ही छोड़ देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 6 रूट अंडर 2। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से सिंप्लीफिकेशन करने का प्रयास किया। शायद ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।